हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी के हिस्ट्री पॉइंट। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज औसत का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, लास्ट टाइप है। और आप लोग इसमें क्या करिएगा, सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आप लोग कंजूसी मत किया करें, ठीक है ना, यूँ कर दिया करें, कहने का बात नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो मुझे भी फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, इस पर कोई बात नहीं है। तो यह औसत की अर्थात एवरेज की लास्ट क्लास रहने वाली है, ठीक। और एवरेज की प्लेलिस्ट बनी है। आप लोग एवरेज को खूब बिंदास तरीके से, अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। सभी टाइप के सवाल आपको मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपको डालना क्या है कि डी के हिस्ट्री पॉइंट या तो @DK28 डॉट, ठीक है ना, इस पे सर्च करिएगा और एवरेज तो आ जाएगा, ठीक है ना। या तो एवरेज के प्रश्न डी के हिस्ट्री पॉइंट कोचिंग सेंटर डालिएगा तो फिर भी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना करते हुए चलिए पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। दिया गया 30 पेन और 75 पेंसिल को 390 रुपये में खरीदा गया। यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2.00 रुपया है तो पेन का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें दो चीज़ है, एक तो 30 पेन है और 75 पेंसिल है, ठीक है ना। तो देखिए, अब हमें यहाँ पर 75 पेंसिल का मूल्य जो दिया गया, औसत रुपया जो दिया गया, 2 रुपया दिया गया है, ठीक है ना। तो अब यह औसत दिया गया, औसत बराबर होता क्या है, कुल संख्या। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, अब यहाँ पर जो हमें दिया गया है, देखिए दोस्तों, औसत बराबर हमने पहले से ही बताया है कि एवरेज बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या होता है, कुल संख्या होता है। तो देखिए, कुल संख्या एवरेज दिया गया 2 रुपया और कुल योग निकालना है तो कुल योग, कुल इधर ही रहने दीजिए, कुल योग हो जाएगा, ठीक। बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, बटे क्या हो जाएगी, बटे क्या हो जाएगा, कुल संख्या होता है ना दोस्तों। तो कुल संख्या लिख लीजिए। तो कुल संख्या कितनी है, सिर्फ पेंसिल का दिया 2 रुपया, तो पेंसिल कितनी है, 75 पेंसिल है, ठीक है ना। 75 पेंसिल हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है, इसको अगर हम इसमें गुणा कर देंगे तो 75 दूना 150, 150 क्या हो जाएगा, कुल योग हो जाएगा, कुल योग हो जाएगा, योग हो जाएगा। अच्छा, अब हमें टोटल दिया गया 390, 390 दिया गया है दोस्तों। 390 में क्या किया गया, 390 में अगर हम 390 में अगर हम पेंसिल का कुल योग निकाल देंगे तो हमें किसका मिलेगा, पेन का। तो पेन का ही हमें पूछा गया औसत। तो चलिए 390 माइनस 150 बराबर कितना आएगा दोस्तों, 0, 4 और कितना 2 आ जाएगा, ठीक है ना। 240 यह किसका औसत है, पेन का योग है, पेन का औसत योग है, ठीक है ना। औसत एक योग पेन का कितना है, 240 है। तो अब हमसे पूछा गया है कुल औसत निकालना है, तो योग टोटल कितना हो जाएगा, योग हो गया 240 बटे 240 हो गया। अब 240 कुल कितनी पेनें हैं, 30 पेन हैं, तो 30 से भाग दे दीजिए, 0 0 गया। चूंकि औसत बराबर एवरेज बराबर सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या, तो 0 0 काट दिया, 3 8 24, अर्थात ए बराबर एवरेज कितना आ गया, 8, ठीक है ना। पेन का एवरेज 8 रुपया, पेन का एवरेज 8, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को यह अवश्य समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो इस सवाल को देख लीजिएगा दोबारा से, ठीक है ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगली सवाल की बात किया जाए दोस्तों, अगली सवाल भी काफ़ी अच्छी सवाल है। इसमें दिया गया 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो ट्रिक बताते हैं, ट्रिक क्या होती है, और चलिए पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं। 5 क्रमागत संख्या मतलब क्रम से बोला गया है। अगर हम पहली संख्या x मान लेंगे, देखिए क्रमागत संख्या होती क्या है, क्रमागत संख्या होने के लिए जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डट 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 कहाँ तक, अनंत तक हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे 1 हो गया तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5, अर्थात कितने कितने गैप पर आ रही, एक एक के, यह क्रमागत संख्या है, ठीक है ना। तो क्रमागत यहाँ अगर हमने एक यक्स मांगना तो अगली संख्या हमें माननी पड़ेगी यक्स प्लस 1 हो जाएगा। अगली संख्या मानेंगे यक्स प्लस 2 हो जाए, क्योंकि एक में एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा।
फिर अगला हम अगर जोड़ते हैं तो x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला हम मानते हैं तो x प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 संख्या हो गई 1 2 3 4 5, पांचों संख्या का। अब बोला गया है हमसे, क्या बोला गया है दोस्तों, बोला गया है क्या निकालना है हमें कि औसत 100 दिया गया है, एवरेज कितना दिया गया है 100। तो यह हो जाएगा कुल योग हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों योग हो जाएगा, कुल योग हो जाएगा। बटे कुल कितनी संख्याएं हैं दोस्तों 5 संख्याएं हैं। कुल औसत कितना दिया गया 100 दिया गया, ठीक है ना। यह कुल योग निकाल देंगे तो इधर गुणा में है उधर जाएगा, सॉरी इधर भाग में है उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5x प्लस संख्या को जोड़ लीजिए 1 2 3 3 6 4 10 बराबर कितना हो जाएगा। इसको अगर गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा, ठीक है ना। 500 हो जाएगा, 10 उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, अर्थात 5x बराबर 500 माइनस 10, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 500 में से 10 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों। 500 में से अगर हम 10 घटाते हैं तो 490 आएगा। 490 बटे 5 हो जाएगा, तो 5 से काट दीजिए, 5 नवा 45 हो जाएगा, 5 नवा 45। बच कितना रहा है 5 बच रहा है, 5 50 हो जाएगा। क्या गलत है, 5 नवा 45 4 बचा, 5 अठे 40 98 आ जाएगा। अर्थात यक्स बराबर कितना आ जाएगा 98। हमसे पूछा गया है पहली संख्या यक्स थी तो यक्स बराबर क्या आ गया 98 आ गया। अगर हमसे लास्ट वाली संख्या पूछा जाता तो 4 जोड़ देते, 98 4 कितना होता है 98 4 102 होता है, ठीक है ना। 98 में 4 जोड़ेंगे तो 102 आएगा, ठीक है, लास्ट संख्या हो जाएगी। अब देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, ट्रिक बहुत नॉर्मल है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे 100 औसत दिया गया है, कितनी संख्याओं का औसत दिया गया है 5 संख्या, तो 5 हो जाएगा, गुणित 5 बराबर कितना हो जाएगा कुल योग 500, अर्थात पांचों संख्याओं का योग 500 दिया गया। अब हमें ठीक बीच वाली संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक बीच वाली संख्या निकालने के लिए कुल योग में से जितनी संख्या उसे से भाग देते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 5 धामा 5 सवैया, 5 एकम 5 2 जीरो हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए टोटल 5 संख्या है, तो यह बीच वाली संख्या अगर 100 मालूम हो गई तो तेरे नाम ट्रिक एक इधर और इधर, तो इधर भी 2 संख्या होगी उधर भी 2 संख्या होगी। तो इससे पहले कौन है 99 होगी, इससे पहले कौन सी हो जाएगी 98 हो जाएगी, इसके बाद 100 के बाद 101 होता है, उसके बाद 102 हो जाएगा। सभी को जोड़ेंगे तो 500 होगा। हमसे पूछा गया पहली संख्या क्या है 98 है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ट्रिक बहुत शानदार है, ठीक है ना। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो दोस्तों तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है दोस्तों। अगली सवाल की बात किया जाए, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, इसे विविध बोला जाता है, इसमें हर टाइप के प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अगली सवाल की बात किया जाए दोस्तों, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो आप सीधे ट्रिक से लगाइए। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है तो 100 गुणित 5 बराबर 500 कर दीजिए, ठीक है, 500 हो जाएगा। यह क्या हो गया 5 संख्याओं का योग है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर होगा। अब देखिए अभी सेम वही सवाल हम लगाएं, फिर वही सवाल आ गई, तो अब इसमें कुछ करना नहीं है, 500 कुल योग आ गया है, ठीक है ना। कितनी संख्याओं का योग है 5 संख्याओं का योग है, तो इसे छोटा कर लेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक। जो कौन सी संख्या कौन से नंबर की है 100 बीच वाली संख्या, इससे पहले इससे बाद, तो इससे पहले कितनी होगी 99 हो जाएगी, और इसके बाद कौन सी हो जाएगी 98 हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे तो 101 होता है और इसके बाद 102 होता है, सभी 5। अब इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों का वर्ग करके हमें क्या निकालना है दोस्तों, हम दोनों का वर्ग करके हमें अंतर करना है। तो ठीक है, हम अंतर करने के लिए 9 और 8 का वर्ग करते हैं माइनस, और 108 का भी वर्ग, सॉरी 2 का भी वर्ग करके लगाते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक बार जोड़कर एक बार घटाकर, तो 98 प्लस 102 हो गया। अगले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 98 माइनस 102 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें मैटर ये नहीं करता कौन प्लस में है कौन माइनस में, ठीक है ना, इसमें ये मैटर हमें नहीं करना है, ठीक है ना। अगर इसको हम इससे माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, बोला क्या गया है कि हाँ
बड़ी वाली अर्थात बड़ी वाली संख्या, तो बड़ी वाली हमने उल्टा लिखा, पहले बड़ी वाली संख्या लिखनी चाहिए थी। चलिए ठीक है, इसे जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 8 में 2 जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, 8 2 10 हासिल लगाए 9 1 10 कहीं 0 हासिल लगाए 1 1 2 हो जाएगा, गुणित यहाँ इससे इसमें से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई 800, अर्थात वर्गों का अंतर कितने का है 800 का है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इसका कॉन्सेप्ट है तो वही कॉन्सेप्ट अर्थात x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 बटे कुल संख्या क्या हो जाएगी 5 बराबर औसत दिया गया है 100। ठीक है ना। अब यही कॉन्सेप्ट हल करिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आ जाएगा, जैसे अभी इससे पहले यह सवाल हमने बताई है। ठीक है ना। सेम इस तरीके से जो सवाल हमने बताया सेम उसी तरीके से यह सवाल भी रहने वाली है। ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, तो अवश्य आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें दोस्तों, इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगली सवाल भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। इस सवाल में भी आप लोग ज़्यादातर इसमें कुछ करना नहीं है, इसको आप अपने तरीके से लगा सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया है पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा, तो पहली 40 संख्या कौन सी होगी, 1 से लेकर 40 संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। 1 से लेकर 40 संख्याओं का योग क्या होगा, माध्य क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 से 40 तक का योग ज्ञात करना है। तो n पदों का योग अर्थात 40 संख्या है, तो nवां पद बराबर हमने बताया है यानी n+1 बटे 2। तो देखिए n क्या है, कुल पदों की संख्या, तो 40 पद हैं, तो 40 से एक क्या हो जाएगा, 40 में 1 जोड़ेंगे 41 हो जाएगा, बटे 2 से इसे काट देंगे तो 20 हो जाएगा। 41 दूना कितना होता है, 41 दूना 82 होता है ना दोस्तों, 41 दूना 82 होता है, 1 0 बढ़ जाएगा, 820 हो जाएगा। क्या आ गया, कुल योग, कुल कितनी संख्या है 40, तो 0 0 कट जाएगा, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 4 से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 0 बार ले जाएंगे, दशमलव आ जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20 दशमलव क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। आई होप आप लोगों को समझ आया। तो काफ़ी सरल सवाल थी दोस्तों, क्योंकि इसमें प्राकृतिक 40 संख्या, पहली प्राकृतिक 40 संख्या, तो पहली प्राकृतिक 40 संख्या 1 से लेकर 40 अर्थात n पदों का योग दिया है। तो हमने बताया है, यह नंबर सिस्टम में हमने इसको बता दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। ठीक है दोस्तों। अगली सवाल की बात किया जाए, काफ़ी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, करीब लगभग 400 वीडियो हमने डाल चुके हैं, तो आप लोग उन सभी सवाल उस पर जो है मंथन करिए और उसको देख लीजिए, तो आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैथ। ठीक है दोस्तों। अगली सवाल दिया गया है दोस्तों, 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत क्या होगा। 9 के प्रथम 30 गुणजों, देखिए अर्थात इसका सार्वंतर 9 9 रहने वाला है, तो 9 पहली संख्या 9 हो जाएगी, 9 के बाद दूसरी संख्या क्या आएगी, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 तिरिक 27 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे कहाँ तक 30 गुणज होगा, अर्थात लास्ट पद कौन सा हो जाएगा, 30वां पद, तो 9 तिरिक 27 270 हो जाएगा। और हमें टोटल पदों की संख्या दे दिया गया है, कितना दिया गया है 30 दिया गया है। तो अगर हमें पद मालूम है तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, योग निकालने। तो योग निकालने के लिए हमें क्या करना रहता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणित पदों की संख्या, यह सूत्र होता है। तो देखिए प्रथम पद 9 हो गया और अंतिम पद 270 हो गया, बटे 2, हमने 2 संख्या लिया इसलिए बटे 2 किया, गुणित कुल कितने, इस यहाँ से यहाँ तक में कुल कितने पद हैं, 30 पद हैं। तो 30 से गुणा कर दीजिए, 30 का आधा 15 होता है, इसको जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको जोड़ेंगे तो कितना 9 7 2 हो जाएगा। इसमें किसका गुणा करना है, 15 का गुणा कर दीजिए। जब 15 से गुणा करेंगे तो आप क्या करिए, अब इसका योग आ गया, ठीक है ना, योग हो गया। तो अब योग टोटल कितनी संख्या है दोस्तों, 30 संख्याएं हैं। तो 30 संख्याओं का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। 15 एकम 15, 15 दूना 30, इसका आधा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा ना दोस्तों। देखिए 2 एकम 2, 2 से काट रहे हैं तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा, 0.2 पंचे 10 हो जाएगा, 139.5।
ठीक है दोस्तों, अगर यह नहीं समझ में आया तो फिर से इसे बता देते हैं। देखिए हमें क्या करना रहता है, अगर योग निकालना रहता है तो योग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, n/2 कोष्टक में a प्लस यल, जहाँ n पदों की संख्या है, n पदों की संख्या, तो जो कि हमें n पदों की संख्या 30 दिया है, हमने क्या रखा यहाँ पर 30 रख दिया बटे 2 रख दिया, गुणित कोष्टक में पहला a होता है प्रथम पद अर्थात 9 प्लस अंतिम पद क्या हो जाएगा l होता है, जो कि कितना दिया गया 270 दिया गया है। अब उसके बाद यही गणना है, गणना तो आपको आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।